हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज है 27 जून 2020 और 27 जून के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। जितने भी फ्रेंड्स वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है, तो सभी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। चलो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। देखो, मैं बहुत डिफरेंट टाइप की अभी वीडियो बनाना शुरू किया है, काफ़ी सारा डेटा मैं वीडियोस के अंदर आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में टेक्नोलॉजी की किस दिग्गज कंपनी ने दुनिया भर के अपने सभी रिटेल स्टोर को बंद करने का फैसला किया है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। पहला, ये कंपनी है जिसने अपने जितने भी रिटेल स्टोर हैं उनको दुनिया भर में बंद करने का फैसला लिया है। दोस्तों, इस पहले क्वेश्चन का आंसर है बी, अमेज़न। अमेज़न कंपनी है, जितने भी स्टोर हैं इसके रिटेल स्टोर वो सबको बंद कर देगी, ऐसा कुछ फैसला अमेज़न ने लिया है। देखो, अमेज़न कंपनी के बारे में मैं बताता रहा हूं कि अमेज़न कंपनी के जो हेड है उनका नाम है जेफ बेजोस। क्या नाम है? जेफ बेजोस इनका नाम है। और इसका जो हेडक्वार्टर है अमेज़न का वो कैलिफोर्निया में, अमेरिका में है। अब इससे रिलेटेड देखोगे क्या इंफॉर्मेशन इन्होंने बोला है, उसको पढ़ लेते हम। इसमें लिखा हुआ है, टेक्नोलॉजी की दिग्गज कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने दुनिया भर के अपने सभी रिटेल स्टोरों को बंद करने का ऐलान किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने न्यूज़ लेटर में कहा है कि उसके सभी रिटेल स्टोर्स बंद होंगे, सिर्फ 4 स्टोर खुले रहेंगे जिनमें अब प्रोडक्ट की बिक्री नहीं होती है। इन 4 स्टोर्स का इस्तेमाल अब सिर्फ एक्सपेरिमेंट सेंटर के तौर पर किया जाएगा। तो एक पूरी न्यूज़ थी जिसमें बोला गया था अमेज़न की तरफ से कि क्यों बंद किए जा रहे हैं और इसकी क्या वजह है। आगे इसमें बोला गया है, माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि हमने एक ऐसी टीम का निर्माण किया है जिसमें मल्टी टैलेंटेड लोग हैं जो दुनिया के किसी भी कोने से काम कर सकते हैं। हमारी टीम सभी तरह के ग्राहकों की मदद किसी भी परिस्थिति में करने के लिए तैयार है। हमारी टीम में 120 से अधिक भाषाओं को जानने वाले लोग हैं। हमारी टीम अब पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। एक तरीके से कहना यह है अमेज़न का कि हम रिटेल स्टोर को बंद करने के बाद कहीं से भी अपने जितने भी हमारे यहाँ पर लोग काम करते हैं उनको हम कहीं से भी काम करा सकते हैं, घर से भी काम करा सकते हैं, कहीं से भी उनको काम दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है, दुनिया की एक टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविक के कुछ कोरोना वायरस पाया गया है, उनका नाम है। तो देखो, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है क्वेश्चन के अंदर। यहां पर ये कुछ नहीं है दोस्तों, इसको कोच कर लेना। क्या है? कोच। देखना, ये क्वेश्चन मैं एक बारी आपको पढ़ देता हूं, आप समझ लेना। ये क्वेश्चन कह रहा है कि दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी हैं जिनका नाम है नोवाक जोकोविक, उनके कोच को कोरोना वायरस पाया गया है, उनके कोच का नाम क्या है? ये क्वेश्चन है, मैं रिपीट कर रहा हूं। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविक के कोच को कोरोना वायरस पाया गया है, वो कोरोना वायरस पॉजिटिव है, उनका नाम क्या है? तो देखोगे दोस्तों, उनका नाम है गोरान इवानिसेविच। गोरान इवानिसेविच। अब देखो, नोवाक जोकोविक कहां के हैं? सर्बिया के हैं। कहां के दोस्तों? सर्बिया के हैं। ठीक है, टेनिस खिलाड़ी हैं, नंबर 1 पर हैं, उनके कोच का नाम है गोरान इवानिसेविच। अब देखो, इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन थोड़ी सी मैं दिखा देता हूं। देखो, ये तो है आपका गोरान इवानिसेविच, ये कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनकी एक पिक्चर है, आप इस पिक्चर को ठीक से देख सकते हो, पहचान सकते हो। नेक्स्ट दूसरा है, इसमें इन्होंने क्या बोला है, दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविक के कोच गोरान इवानिसेविच भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यहां यह बताना जरूरी हो जाता है कि पिछली 2 रिपोर्ट में नेगेटिव आने के बाद तीसरी बार में गोरान संक्रमित पाए गए हैं। इसमें पहले जोकोविक और उनकी पत्नी जेलेना भी टेस्ट पॉजिटिव आया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो जाती है क्योंकि जोकोविक दुनिया के नंबर 1 के खिलाड़ी हैं टेनिस प्लेयर में। ओके दोस्तों, आगे इसमें इंफॉर्मेशन है, जोकोविक ने हाल ही में सर्बिया और क्रोएशिया में जिस प्रदर्शनी प्रतियोगिता का आयोजन करवाया था उसी की वजह से कई खिलाड़ी कोरोना संक्रमित हुए, जिसके बाद बीच में ही इस टूर्नामेंट को रोक दिया गया था। इसमें दुनिया के 19वें नंबर के टेनिस खिलाड़ी ग्रोगर
दिमित्रोव, क्रोएशिया की बोर्ना कोरिक और सर्बिया के विक्टर ट्राइकी और उनकी गर्भवती पत्नी भी कोरोना वायरस से संक्रमित मिले थे। तो ये इतनी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू, आपको ये समझ में आ जाए। देखो इंफॉर्मेशन को देने से क्या है, आपको पूरा एक क्लू क्लियर हो जाता है कि क्या सारी चीजें उसके पीछे थी, और वो क्वेश्चन हमें हमेशा के लिए याद हो जाता है। सिर्फ उसका ऑब्जेक्ट पढ़ने से वो क्वेश्चन हमारे दिमाग में नहीं टिकता है, इसलिए मैं ये सारी चीजें शुरू की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस बैंक ने कहा है गूगल थर्ड पार्टी एप्स प्रोवाइड पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर नहीं है। देखो ये गूगल पे है, यहां पर लिख लेना गूगल पे, जिससे आप पैसा ट्रांसफर करते हो या मंगाते हो या कोई भी खरीदारी करते हो। तो ये किस बैंक ने कह दिया है कि गूगल पे थर्ड पार्टी एप्स प्रोवाइडर और पेमेंट्स सिस्टम ऑपरेटर नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। तो सबसे पहले इसका आंसर जान लेते हैं हम। ये किसने बोला है दोस्तों, आरबीआई ने बोला है। तीसरे क्वेश्चन का आंसर है सी। आरबीआई के बारे में मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के तहत हुई थी। आरबीआई के इस टाइम पर जो हेड हैं दोस्तों, इनका नाम है शक्तिकांत दास। आरबीआई के सबसे पहले हेड थे, उनका नाम था ओबसरॉन स्मिथ। और आरबीआई के सबसे पहले भारतीय हेड थे, गवर्नर थे, उनका नाम था सीडी देशमुख। तो आरबीआई से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, उसको जान लेते हैं। देखो यहां पर क्या बोला है, एनपीसीआई ने सफाई दी है ट्विटर पर गूगल पे बैंडेड वाई आरबीआई ट्रेंड कर रहा है, और यह दावा किया जा रहा है कि रिजर्व बैंक के मुताबिक गूगल पे पेमेंट्स ऑपरेटर नहीं है। एनपीसीआई की तरफ से जारी बयान में यह साफ किया गया है कि गूगल पे पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर है और यह पूरी तरह कानूनी दायरे में आता है। एक थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर है जो यूपीआई फ्रेमवर्क के अंतर्गत काम करता है। तो इससे रिलेटेड है, ये काफी ट्रेंड कर रहा है, हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आपके मिल जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, केरल हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, चौथा पेपर में आ सकता है ये क्वेश्चन, और इसका आंसर है दोस्तों बी, अनंत मनोहर बदर। अनंत मनोहर बदर को केरल का नया मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। केरल की बात आई है दोस्तों, तो केरल के सीएम का नाम क्या है। केरल के सीएम है पिनरई विजयन। क्या नाम है, पिनरई विजयन। ये कौन है, केरल के सीएम है। केरल के गवर्नर का नाम क्या है दोस्तों, मोहम्मद आरिफ। क्या नाम है, मोहम्मद आरिफ। ये कौन है, केरल के गवर्नर। और केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम। ठीक है, इससे रिलेटेड थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी देख लेते हैं। सबसे पहले इनकी पिक देखते हैं, अनंत मनोहर बदर जो चीफ जस्टिस बने हैं, केरल के नए चीफ जस्टिस बने हैं, उनकी ये पिक है। इसको एक बारी देख लेते हैं। आगे इनकी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं थोड़ी सी। बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस अनंत मनोहर बदर ने आज केरल हाईकोर्ट के रूप में जज के रूप में शपथ ली है। 27 अप्रैल 2020 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के अनुसार केंद्र सरकार ने पिछले महीने जस्टिस बदर की स्थानांतरण की अधिसूचना दी थी, तो उनकी जगह पर इनको यहां पर स्थानांतरित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए लैपटॉप वितरण योजना शुरू की है। तो ये किस राज्य सरकार ने किया है, क्वेश्चन ये है कि किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए लैपटॉप बांटने की योजना की शुरुआत की है। इसका आंसर है दोस्तों डी, केरल। अब देखो केरल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैंने अभी दी थी आपको कि केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम। केरल के सीएम कौन है, पिनरई विजयन। और केरल के इस टाइम पर गवर्नर कौन है, मोहम्मद आरिफ। ओके, अब देखो इससे रिलेटेड अगर इंफॉर्मेशन है उसको भी देख लेते हैं। तो देखोगे यहां पर KSFE केरल सरकार लैपटॉप योजना 2020 बीपीएल परिवारों के लिए चिट्ठी लैपटॉप योजना पंजीकरण। केरल सरकार राज्य में डिजिटल विभाजन को कम करने के लिए, मतलब विभाजन के मतलब है जो कम है डिजिटल, वहां पर कम करने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को केरल लैपटॉप योजना 2020 शुरू करने जा रही है। आगे इसमें क्या बोला है, वित्त मंत्री, देखो लैपटॉप योजना 2020 शुरू करने जा रही है। वित्त मंत्री TM थॉमस इसाक ने 23 जून 2020 को केरल राज्य वित्तीय उद्यम और कुटुंबश्री के संयुक्त उद्यम VW की घोषणा की है। लैपटॉप खरीदने के लिए छात्रों को वित्त देने के लिए एक सूक्ष्म वित्त योजना होगी।
इस योजना में सरकार रुपये का लैपटॉप प्रदान करेगी। ठीक है, रुपये को आसान किस्त पर गरीब छात्रों को 15,000 रुपये 30 महीने के लिए ये 500 का कुछ रुपये का करीब है कि 500 रुपये आप पर महीने के हिसाब से दे सकते हो। इस तरीके से कुछ होगा यहाँ पर। ठीक है, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने क्लाइमेट प्लेज फंड की शुरुआत की है? क्लाइमेट प्लेज फंड की शुरुआत किस कंपनी के द्वारा की गई है? ऑप्शन बी है दोस्तों अमेजन के द्वारा क्लाइमेट प्लेज फंड की शुरुआत की गई है। अमेजन की बात मैं अभी भी कर चुका था आपसे कि इसके जो हेड है उनका नाम है जेफ बेजोस इसके हेड हैं और सबसे अमीर इंसान भी हैं दुनिया के इस टाइम पर, और इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखोगे क्या है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है यहाँ पर इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस बैंक में वीडियो इंटरेक्शन के माध्यम से नो योर कस्टमर, जिसे केवाईसी बोलते हैं, नो योर कस्टमर सत्यापन प्रक्रिया की शुरुआत की है? इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों सी, आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, आईसीआईसी बैंक में देखो वीडियो इंटरेक्शन के लिए नो योर कस्टमर सत्यापन प्रक्रिया की शुरुआत की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर इंफॉर्मेशन ये दी हुई है इससे रिलेटेड। आईसीआईसी बैंक ने आज वीडियो इंटरेक्शन के माध्यम से नो योर कस्टमर सत्यापन प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। इसलिए अब यदि आप एक नया बचत खाता खोलना चाहते हैं तो आप वीडियो केवाईसी के माध्यम से दस्तावेज को पूरा कर सकते हैं। बैंक ने नए ग्राहकों के लिए बचत खाता खोलने के लिए, जिसमें वेतन खाता भी शामिल है, या बैंक के साथ व्यक्तिगत ऋण प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है। यह सुविधा पे अमेजोन से भी हो सकता है, या अमेजोन से भी पे आप कर सकते हो। तो ये सारी चीजें बहुत आसान कर दिया है आईसीआईसी बैंक ने। ठीक है, आगे भी इंफॉर्मेशन है कि आईसीआईसी बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करने वाले ग्राहक के लिए भी उपलब्ध है। वीडियो इंटरेक्शन के माध्यम से केवाईसी सत्यापन कराने की सुविधा एक नए प्रतिमान में आती है, क्योंकि यह पूरी प्रक्रिया की डिजिटल घर्षण कम और ग्राहक के लिए तेज बनाता है। आईसीआईसी बैंक के कार्यकारी निदेशक अनूप बगाची, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्यकारी निदेशक कौन है आईसीआईसी बैंक के? अनूप बागची ने कहा है कि डिजिटल केवाईसी पेन और कागज के साथ जितने भी आपके सशस्त्र से मतलब है, जितने भी आपके दस्तावेज हैं, घर से केवाईसी प्रक्रिया को कुछ ही मिनट में पूरा किया सकता है। कहने का मतलब यह है कि केवाईसी प्रक्रिया कराने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके पास पूरे कागज हैं, तो आप वीडियो इंटरेक्शन के माध्यम से अपने मोबाइल फोन से ही केवाईसी कर सकते हो। ये बहुत ज्यादा आसान कर दिया है आईसीआईसी बैंक ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, किस देश ने सशस्त्र व्यापार संधि में शामिल होने की घोषणा की है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा दोस्तों चीन। तो चीन ने अभी व्यापार संधि में शामिल होने की घोषणा की है। देखो अभी भारत और चीन के मध्य काफी विवाद चल रहा है, और विवाद की वजह यह है कि चीन हमारी सीमा में घुस रहा है, और इसको लेकर काफी वहां पर झड़प हुई है। हमारे भी काफी सारे लोग मारे गए हैं, चीन से भी काफी सारे लोग मारे गए हैं। तो काफी सारी चीजें चल रही हैं। भारत ने भी, मैंने बताया था अभी हथियार खरीदने के लिए MiG-21 वगैरह सारी चीजों को भारत खरीद भी रहा है यहाँ पर। ऐसे ही चाइना भी यहाँ पर सशस्त्र संधि में शामिल हो गया है। शी जिनपिंग यहाँ के कौन है? राष्ट्रपति हैं। इंफॉर्मेशन देख लेते हैं इससे रिलेटेड कि चीन में बहुपक्षीय सशस्त्र व्यापार संधि ATA बोलते हैं इसको, में शामिल होने का निर्णय लिया है। 2013 में चीन 23 देशों में से एक था जब उसमें संयुक्त राष्ट्र संधि को अपनाने के लिए वोट करने की परहेज किया था। मुख्य बिंदु में क्या है? चीन अब एक जिम्मेदार देश के रूप में विश्व मंच पर स्वयं को प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहा है, जबकि हाल ही में चीन ने हांगकांग की स्वायत्तता पर अंकुश लगाने का प्रयास किया। ठीक है, दक्षिण चीन सागर पर पूर्ण संप्रभुत्ता का प्रशासन करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है, और आगे भारत की साथ सीमा संघर्ष भी है, जैसे मैंने अभी बताया है आपको लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन है। इस संधि के तहत वैश्विक मानकों के अनुसार पारंपरिक हथियारों की अंतर्राष्ट्रीय बिक्री और हस्तांतरण को विनियमित किया जाता है। इस संधि को संयुक्त राष्ट्र महासभा में 2 अप्रैल 2013 को अपनाया गया था। 24 दिसंबर 2014 को ये संधि लागू हुई थी। कौन सी वाली? व्यापार, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये संधि कब और कहां किसने अपनाई थी? ठीक है, यह संधि अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय शांति बनाए रखने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के बीच पारदर्शिता और सहयोग को बढ़ावा देना है।
आज तक लगभग 130 देशों ने इस संधि की पुष्टि की है, मतलब 130 देश इसके अंदर आए हुए हैं। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन भी आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, गुजरात के नए लोकायुक्त कौन बनाए गए हैं? तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है राजेश शुक्ला। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी गुजरात के जो इससे पहले बनाए गए थे, जिनका नाम मेहता करके कुछ था, नाम मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है, पिछली क्लास में मैंने क्वेश्चन कराया था, तो उन्होंने अपना पद ग्रहण करने से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने बोला था कि अगर मैं निष्पक्षता और विश्वसनीयता से काम करता हूं तो सरकार को इस काम मेरा पसंद नहीं है, तो उन्होंने पद ग्रहण करने से मना किया और राजेश शुक्ला को यहाँ का लोकायुक्त बनाया गया है। गुजरात की बात करें दोस्तों, गुजरात के सीएम कौन है? विजय रूपानी। कौन है? विजय रूपानी यहाँ के सीएम है। और यहाँ के देखोगे राजधानी क्या है? गांधीनगर है। ठीक है, तो इतनी बातें याद रखना गुजरात से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर लास्ट होगा आज की वीडियो को। देखो ये राजेश शुक्ला है, इनके बारे में इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 26 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 26 जून को देखोगे अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस और अत्याचारों के पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये दोनों ही दिवस मनाए जाते हैं। ए और बी दोनों ही सही है इसके। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस और अत्याचार के पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन 10 थे। आज का क्वेश्चन है दोस्तों, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, कौन से देश में मेरापी पर्वत से ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? इसका आंसर सभी कमेंट बॉक्स में दोगे और सभी वीडियो को शेयर भाई किया करो। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, मैं ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन और इकट्ठी करूंगा और क्लास भी बहुत जल्दी आपके लिए प्रोवाइड कराने वाला हूं आगे की। चलो दोस्तों, लेता हूं आपसे विदा यहीं से। ओके, बाय बाय, टाटा।